Hello everyone, this is your mentor शशांक वेलकमिंग यू ऑल ऑन द ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके, और जो हमने अपलोड कर भी दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पार्ट्स पसंद आए होंगे, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला ही होगा उनसे नया, राइट। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो मिलेगी, राइट। तो तीसरे पार्ट में हम लोग आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे ईदर और केस की, इनइक्वालिटी का ईदर और केस क्या होता है और कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं क्या होता है ईदर और इनइक्वालिटी, जो कि हमने सेकंड सेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी झलक देखी थी कि ईदर और होता क्या है। मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करे थे कि दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, जो हम लोग आज हम कवर करेंगे और सीखेंगे ईदर और लगता कैसे है, ठीक है। अच्छा वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि इनइक्वालिटी का जो पार्ट नंबर 3 जो हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि हम लोग आज ईदर और केस हम समझने वाले हैं। ईदर और केस में आप लोग को ना पहले समझा चुका हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस डालोगे पार्ट नंबर 1 पे, अगर आप पार्ट नंबर 1 पे आप लोग स्ट्रेस डालोगे, जो इनइक्वालिटी का पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कुछ सिंबल्स के बारे में बताया था। एक होते हैं डेफिनेट सिंबल और एक इनडेफिनेट सिंबल। तो डेफिनेट सिंबल क्या थे? डेफिनेट सिंबल जो रिलेशन डेफिनेटली दे रहे थे, और इनडेफिनेट सिंबल क्या थे? जिनके बीच में रिश्ता डेफिनेटली नहीं आ रहा था। तो जो इनडेफिनेट सिंबल्स थे ना, उन्हीं का कहीं ना कहीं पे इसमें ईदर और में काम आएगा, जो इनडेफिनेट सिंबल्स थे। अब कैसे काम आएगा, क्यों काम आएगा, भी हम देखते हैं उन चीजों को बारीकी से। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि ईदर और लगाने के लिए, ईदर और फॉलो कराने के लिए ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन 2 कंडीशन के बाद कुछ अलग से केसेस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली है बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ये फॉलो करानी पड़ेगी कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, क्योंकि ईदर और जो लगता है वो 2 लोगों के बीच में लगता है। ऐसा नहीं कि 10 लोगों के बीच में ईदर और लग जाएगा, ईदर और 2 लोगों के बीच में लगता है। तो पहली जो अपनी रिक्वायरमेंट है, पहली डिमांड है, वो क्या है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए इंडिपेंडेंटली। सेकंड है कि एलिमेंट शुड बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन। अब इनका सेंस क्या है, क्या मतलब है, वो हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए और एलिमेंट्स उनमें सेम होने चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है केस नंबर 1, ईदर और के ना 2 केसेस आते हैं, ईदर और के 2 केसेस आते हैं। मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने क्या पढ़ा रखा है, क्या बता रखा है, बट ईदर और के 2 केसेस आते हैं, क्योंकि काफी जगह पे मैंने देखा है कि केवल यही 2 चीजें बता देते हैं कि भाई दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए, बस इसको ये फॉलो करना चाहिए और ईदर और लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें भी ईदर और के 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस क्या क्या बनते हैं? एक केस बनता है व्हेन देयर इज अ इंडेफिनिट रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट, जब 2 एलिमेंट्स के बीच में कोई इंडेफिनिट रिलेशन मिले। फॉर एग्जांपल पहली क्लास को याद करो, जरा पहली क्लास को याद करो। ए ग्रेटर देन इक्वल बी, राइट, और कंक्लूजन मैंने दे दिया इसके बेसिस पे, पहला ए ग्रेटर बी और दूसरा दे दिया ए इक्वल बी। क्या सेंस है, क्या मतलब है इसका, ये बताओ। आप कहोगे सर ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन इक्वल बी है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे ए ग्रेटर बी गलत है और ए इक्वल बी ये भी गलत है, दोनों ही कंक्लूजन गलत है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही गलत आ रहे हैं। एलिमेंट सेम आ रहे हैं क्या? आप कहोगे सर एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं, एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं। अब वो ए ग्रेटर देन इक्वल बी का मतलब क्या होता है? ए ग्रेटर देन इक्वल बी का मतलब क्या होता है? ए ग्रेटर देन इक्वल बी का मतलब होता है ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये क्या फॉलो कर जाएगा? ईदर और फॉलो कर जाएगा, ईदर और ऐसे फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, समझना जरा। इंडेफिनिट सिंबल्स की बात कर रहा हूं मैं। इंडेफिनिट सिंबल्स में आपका ईदर और लगता है और उसके पॉसिबल कंक्लूजन्स होने चाहिए। फिर केस 1 क्या है? व्हेन देयर इज अ इंडेफिनिट रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट। अगर इंडेफिनिट रिलेशन है 2 एलिमेंट्स में, तो उसके बेसिस पे उसके जैसे 2 पॉसिबल कंक्लूजन निकल के आने चाहिए। जैसे ये इंडेफिनिट रिलेशन मिल रहा है ए और बी में, तो इसके क्या डेफिनेट कंक्लूजन बन सकते हैं, क्या पॉसिबल बन सकते हैं? तो पॉसिबल बन सकता है ए ग्रेटर बी, ए इक्वल बी। सिमिलरली ए बी के बराबर नहीं है, तो इससे क्या पॉसिबल निष्कर्ष निकल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है? ए या तो बड़ा होगा, और या का मतलब ही तो इधर और होता है, जहां पे या लग जाए वही इधर और है। ए या तो बड़ा होगा, ए या फिर छोटा होगा, यही 2 चीजें हो सकती हैं। बस ये भी क्या बन गया? ये अपना इधर और बन गया, इधर और, क्योंकि कंक्लूजन ये भी गलत है, डेफिनेटली तो ये भी गलत है,
और डेफिनेटली ये भी गलत है। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। और ईदर और का मतलब क्या होता है, ईदर 1 और 2 फॉलोज, या तो यही सही होगा या यही सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। मैं आपके बराबर का नहीं हूं। सर क्या हो आप फिर, मैं आपके बराबर का नहीं हूं, तो बराबर का नहीं हूं तो या तो बड़ा ही होगा या आपसे छोटा ही होगा, यही दो चीज में से कोई एक हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकता। और ईदर और का मतलब यही होता है कि कोई एक चीज हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम ईदर लगा रहे हैं, ईदर दिस और दिस, बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। मैंने कहा a लेस देन इक्वल टू b, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अब a लेस देन इक्वल टू b, इसके क्या पॉसिबल कंक्लूजन्स हो सकते हैं? पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी, वही पॉसिबिलिटी वाली बात हो जाती है इधर और, है ना। तो इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं? a या तो छोटा होगा या a बराबर होगा, a या तो छोटा होगा या बराबर होगा, यही चीज होगी। और यही अगर कंक्लूजन में दे रखा है तो दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और, क्योंकि डेफिनेटली तो ये भी गलत है और डेफिनेटली ये भी गलत है, गलत तो दोनों है। आंसर क्या बन जाएगा, आइदर 1 और 2, या तो ये या फिर वो, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है भाई। मैं तुमसे छोटा या तुमसे बराबर हूं, आई एम लेस देन इक्वल टू यू, आई एम लेस देन इक्वल टू यू, सो व्हाट आई एम ईदर लेस देन यू और इक्वल टू यू, आई कांट बी बोथ एट द सेम टाइम। मैं दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, या तो तुमसे छोटा ही होगा या तुम्हारे बराबर ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 बेसिक एग्जांपल से समझ में आया होगा कि ये केस नंबर 1 जो है ना, जब इंडेफिनिट रिलेशन मिलता है दो एलिमेंट में, तो उनके बीच के पॉसिबल कंक्लूजन्स ढूंढा करो, कि उनके बीच में अगर पॉसिबल कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, उनके बीच के पॉसिबल रिलेशंस मिल रहे हैं, तो ही आप उसमें इधर और लगा पाओगे। अभी और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जरा और एग्जांपल समझते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट है, मान लो कि इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखा है मेरे को कि a इज ग्रेटर देन इक्वल b इज ग्रेटर देन इक्वल c इज इक्वल d, राइट। अब इसमें जरा कंक्लूजन देता हूं मैं आप लोग को। पहला कंक्लूजन मैंने दिया a, और दूसरा दे दिया मैंने, दो कंक्लूजन इस तरीके से दिए, a ग्रेटर d और d इक्वल a। अच्छा मुझे ये बताओ, ए और डी में रिलेशन क्या बनेगा, ए और डी में रिलेशन क्या बनेगा? आप कहोगे सर ए और डी में रिलेशन जो बनेगा ना, ए और डी में रिलेशन बनेगा, ए की तरफ फेस कर रहे हैं सारे सिंबल, ए ग्रेटर देन इक्वल डी, ये बनेगा रिलेशन, ये बनेगा ए ग्रेटर देन इक्वल डी। अब इस ए ग्रेटर देन इक्वल डी कहीं पे मिल रहा है आपको कंक्लूजन में? नहीं मिल रहा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो एग्जैक्टली आएगा क्या आंसर? नाइदर नॉर आएगा या आइदर 1 और 2 आएगा। नाइदर मतलब कब आएगा? जब दोनों गलत हैं। लेकिन जब दोनों गलत हैं और आइदर भी नहीं लग रहा है तब नाइदर लगेगा, लेकिन आइदर लग रहा है तो फिर आइदर पे ही फॉलो करना पड़ेगा। देख लो आइदर लग रहा है कि नहीं। ए ग्रेटर देन इक्वल डी का मतलब क्या हो गया? ए या तो बड़ा होगा या बराबर, ए या तो बड़ा है या बराबर है, बस आइदर लगा दो। क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ, कोई समस्या? अच्छा जी चलो एक और एग्जांपल देता हूं। P इज अच्छा उसको एक मिनट को, हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें मुझे बताओ आइदर लगेगा या नाइदर लगेगा। पहले तो आप ये देख लो कि रिलेशन किस किस के बीच में मांगा है। रिलेशन मांगा है पी और आर के बीच में। किसके बीच में मांगा है? पी और आर के बीच में। तो पी और आर के बीच में रिलेशन मांगा है तो रिलेशन बनेगा पी ग्रेटर देन इक्वल आर। रिलेशन क्या बनेगा? पी ग्रेटर देन इक्वल आर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। लेकिन कंक्लूजन में तो कुछ और ही मांगा है। जब कुछ और मांगा है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा दोनों गलत हो गए। अब हमने कहा कि भैया दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एलिमेंट भी सेम है। हाँ सर ये बात तो हमने रूल पढ़ ली, हम क्या आइदर और लगा दें? मैंने कहा डट जाओ, सबर करो, जरा सबर करो। आप देखो कि स्टेटमेंट में जो फाइनल निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कंक्लूजन निकल के आ रहा है, पी और आर में क्या निकल के आ रहा है? पी ग्रेटर देन इक्वल आर। जिसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पी या तो बड़ा होगा आर से या
P इक्वल होगा R से। यही दो चीजें होंगी, P या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन यहां पे P बड़ा कहां मिल रहा है, P छोटा मिल रहा है ना, तो इसीलिए इसमें आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि जो उस चीज के पॉसिबल कंक्लूजन्स मिलने थे वो नहीं मिले मुझे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको आइदर वाली चीजें समझ में आ रही है, कैसे आइदर लगेगा और कैसे नहीं लगेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा ना, अब तक मैं आपको अच्छे से एग्जांपल नहीं दे दूंगा। m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन इक्वल o, p इक्वल q ग्रेटर देन इक्वल r, कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपको कंक्लूजन देता हूं कुछ। कुछ इस तरीके से दे रखा है, n इक्वल q एंड n ग्रेटर p, n इक्वल q एंड n ग्रेटर p। अब मेरे को ये बताओ कि दोनों कंक्लूजन में सही कौन सा है। पहले तो ये देख लो दोनों कंक्लूजन में सही कौन सा है। आप कहोगे n और q में रिश्ता मांगा है थर्ड प्रायोरिटी का, n से लेके q तक जाऊंगा, अगर n से लेके q तक जाऊंगा सारे सिंबल n की तरफ है, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, यहां मांगा है थर्ड, तो ये तो गलत, क्योंकि n और q में जो रिश्ता बनेगा वो ये बनेगा, n ग्रेटर देन इक्वल q, ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? एन और पी में रिश्ता मांगा है, एन और पी में फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा, कहीं पे मुझे फर्स्ट मिल नहीं रहा है, सेकंड प्रायोरिटी का मिल रहा है, तो गलत ये भी हो गया, गलत ये भी हो गया। अब आप लोग पता है क्या करोगे, आप लोग छूटते ही मुझसे कह दोगे सर इसका आंसर ना नाइदर नॉर लगा दो। क्यों सर, दोनों गलत तो हैं लेकिन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा सबर रखो, रुको जरा रुको। क्यों रुको, देखो यहां पे जरा, पी किसके इक्वल है ये बताओ जरा, पी किसके इक्वल है, पी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। इस Q को P कह लू या इस P को Q कह लू, कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं N ग्रेटर Q, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखो एलिमेंट सेम हो गए कि नहीं हो गए, NQ और NQ, NQ और NQ सेम हो गए कि नहीं हो गए? आप कहोगे हाँ सर ये तो हो गए, मैजिक मजा सा आ गया। अब इस रिजल्ट जो मिल रहा था हमें, फाइनल रिजल्टेंट N और Q के बीच में क्या मिल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल Q, क्या मिल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल Q। और इस ग्रेटर देन इक्वल Q का मतलब क्या होगा, N या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, यही चीज मिल रही है, n बड़ा भी मिल रहा है और बराबर भी मिल रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसकी, पॉसिबल कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके, निकल के बिल्कुल आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइदर वन और टू। बताओ समझ में आ रही है बात आइदर और वाली? एक और एग्जांपल देता हूं, कंक्लूजन नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा आप लोगों के लिए, क्या लिखा, बी ग्रेटर एफ एंड ई इक्वल टू बी। दोनों कंक्लूजन पहले बताओ सही है या गलत है, पहले देख लेते हैं दोनों कंक्लूजन सही है या गलत है। देखो जी, पहला कंक्लूजन है बी ग्रेटर एफ, बी और एफ के बीच में पहली प्रायोरिटी का मांगा है, बी से लेके एफ तक जाऊंगा सारे सिंबल बी की तरफ है, लेकिन पहली प्रायोरिटी कहीं भी नहीं मिला, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो बी और एफ में रिश्ता क्या मिलेगा, बी और एफ में रिश्ता मिलेगा बी ग्रेटर देन इक्वल एफ, ये रिश्ता मिलेगा बी ग्रेटर देन इक्वल एफ। अच्छा, ई और बी में बताना रिश्ता क्या बनेगा, ई और बी में अगर मैं रिश्ता देखता हूं तो ई से ई और ई बी के बराबर है, लेकिन वी कैन नॉट सी ई इक्वल टू बी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब मुझे ये बताओ दोनों कंक्लूजन गलत है, नाइदर नॉर लगाओगे आइदर और लगाओगे? मैंने कहा रुको जरा, सबर रखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीजों को। ये ई किसके इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो कैन आई से दिस इज एफ इक्वल टू बी? Can I say this thing this f is equal to b? You will say yes sir we can say this thing because e is equal to f. अब bf और bf एलिमेंट सेम हो गए, हमें क्या मिल रहा था, b ग्रेटर देन इक्वल f। b ग्रेटर देन इक्वल f का मतलब क्या होगा कि b या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों चीज मिल रही है बड़ा और बराबर, बस आंसर क्या हो गया, आइदर और लग गया, आइदर वन और टू फॉलोज। समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोग को।
जरा बताओ मुझे इसमें क्या आएगा, आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा, आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा, है ना। देखते हैं जरा, चलो कंक्लूजन में रिश्ता मांगा ए और जी के बीच में, ए से लेके जब मैं जी तक जाऊंगा ना, ए से लेके जब मैं जी तक जाऊंगा, अच्छा एक सेकंड रुको जरा, जब मैं ए से लेके जी तक जाऊंगा सारे सिंबल एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, मुझे पहली प्रायोरिटी का मांगा था, ए से लेके जी तक गया सारे सिंबल एक ही तरफ देख रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं पे पहली प्रायोरिटी का सिंबल नहीं मिला, तो ये तो हो गया गलत। तो ए और जी में जो रिश्ता मिलेगा वो मिलेगा मुझे ये ए ग्रेटर देन इक्वल जी, ये वाली चीज मिलेगी। यहां पे जब ए और जी में मुझे डेफिनेट ये वाली चीज मिल रही है तो ये वाली चीज भी गलत हो जाएगी, क्योंकि जी की तरफ सिंबल फेस करा रहा हूं, वहां जी की तरफ सिंबल फेस हो नहीं रहा है। अब ए ग्रेटर देन इक्वल जी डेफिनेट रिश्ता मेरे को ए और जी में ये मिला है, इसका मतलब क्या होगा कि ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। आपको ये दोनों चीज कंक्लूजन में मिलनी चाहिए तभी आइदर और लगा पाओगे। आपको या में एक चीज तो मिली है ए बड़ा है लेकिन बराबर तो है ही नहीं ना, तो या वाली चीज तो लगा ही नहीं पाओगे, आइदर वाली चीज तो लगा नहीं पाओगे। आइदर कब लगेगा, जब ये दोनों पॉसिबल रिश्ते मिलेंगे। तो आंसर क्या लगाओगे आप, आंसर लगा दोगे नाइदर वन नॉर टू। क्लियर हो रही है चीजें, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि आइदर हमें कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। ये एक केस था, ये आइदर और का एक केस था, ये एक केस था जब देर इज नो डेफिनेट रिलेशन इन, देर इज अ इनडेफिनेट रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में इनडेफिनेट रिश्ता हो, इनडेफिनेट रिलेशन हो, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे बात करूंगा इस चीज की, व्हेन देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई रिश्ता ही ना हो। और इस दूसरा ये कहां से आ गया, चलो देख लेते हैं इसको भी एग्जाम्पल से। ए ग्रेटर बी लेस देन सी, और कंक्लूजन ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। और इसको पता काफी टीचर कैसे रटवाते हैं, इसको पता काफी टीचर कैसे रटवाते हैं, वो इसको इस तरीके से रटवाएंगे कि हमें तीन सिंबल मिलने चाहिए, तीन सिंबल दो एलिमेंट के बीच में मिलने चाहिए, जबरदस्ती, चाहे कंसेप्ट पता हो या ना पता हो, जब बेसिक भले ही मत बताओ बच्चों को, लेकिन बस ये बता दो कि तीन सिंबल मिलने चाहिए। अरे भाई वो तीन सिंबल कैसे मिलने चाहिए, क्या होना चाहिए वो समझ लो पहले आप लोग, कैसे मिलने चाहिए। आपको स्टेटमेंट दे दिया ए ग्रेटर बी, बी लेस देन सी, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि क्या इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है। बोल रहा है ए ग्रेटर सी, ए और सी के बीच में ए ग्रेटर सी, पहली प्रायोरिटी सिंबल मांगा, ए से सी तक सारे सिंबल एक ही तरफ फेस नहीं कर रहे, ये गलत। जब ए और सी में पहले ही नहीं निकाल पा रहे हो तो बाद में भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सी से ए तक में आ ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ये सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है, सी से ए तक सारे सिंबल सी की तरफ फेस नहीं कर रहे। दूसरी चीज अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो केस है, ये जो केस है ए और सी में, कंक्लूजन में रिश्ता ए और सी में मांगा है, ए और सी में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कोई रिलेशन दिख रहा है, आप कहोगे वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द रिलेशन। पहली क्लास में बताया था मैंने कि इस घर का पापा उस घर के, सॉरी इस घर का दादा उस घर के दादा पर रिलेशन मतलब हुक्म चला सकता है क्या, देयर विल बी नो निष्कर्ष, नो रिलेशन, कोई रिलेशन बन के नहीं आएगा भाई। तो जब ए और सी में कोई रिलेशन बन के नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मेरे घर के दादाजी अपनी अपनी बात चला रहे हैं, वो अपनी अपनी बात चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉसिबल रिश्ते, कुछ ना कुछ पॉसिबल आउटकम्स तो निकल के आएंगे। पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकल सके कि मैं उनको मार मूर दूं तो मेरी बातें मान ली जाएंगी, वो मुझे मार दें तो उनकी बात मान ली जाएगी, और बीच में बच्चा मान ले कि नहीं दोनों सुलह करा दे तो बच्चे की अकॉर्डिंग मान ली जाए। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए और सी में कोई ना कोई तीन पॉसिबल रिलेशन होंगे। इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं कि एक मैं हूं और एक आप हो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्सन है एक्स वाई जेड, मुझे आपकी एज नहीं पता और आपको मेरी एज नहीं पता, तो हम कोई ना कोई तीन अजम्पशन ही तो लगा सकते हैं, तीन ही अजम्पशन होते हैं, तीन ही सिंबल होते हैं और वही तीन चीज लगा सकते हैं। क्या, या तो मैं बड़ा होऊंगा, या आप बड़े होंगे, या आप मेरे बराबर होंगे, अगर आपको मेरी एज नहीं पता है तो। राइट, ये बात समझ में आ रही है। अगर हमें किसी के बारे में नहीं पता है रिलेशन उनके बीच में क्या है, तो कोई ना कोई तीन अजम्पशंस लग सकते हैं, या तो मैं बड़ा होऊंगा, या आप बड़े होंगे, या हम दोनों बराबर होंगे। तो ए और सी में कोई रिलेशन मुझे नहीं पता है, तो जब कभी भी ऐसा केस आए नो रिलेशन वाला, जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश ना कर पाए, तो क्या करना है, आप ये देखो ए और सी के बीच में तीन पॉसिबल रिश्ते बन पा रहे हैं कि नहीं। पॉसिबल रिलेशंस क्या होते हैं, पॉसिबल रिलेशन क्या होंगे ए और सी में, पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन ए एंड सी। ए या तो बड़ा होगा, ए या तो छोटा होगा, या ए बराबर होगा, यही तीन चीज, यही तीन पॉसिबल रिश्ते बनेंगे। अब आइदर और फॉलो कराने के लिए ये इक्वल इनमें से किसी एक के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि आइदर और दो में ही लगता है ना।
तो अब ये देखो जरा, ए यहाँ पे बड़ा भी दिख रहा है सी से और ए यहाँ पे छोटा भी दिख रहा है, मतलब एक बार ए की बात मान ली गई, ए को बड़ा करा दिया, एक बार सी को बड़ा करा दिया और सी को इक्वल भी करा दिया, सी को इक्वल भी करा दिया, सी को बड़ा भी बना दिया और ए को भी बना दिया, मतलब तीनों तरफ से सेटिस्फाई होगी। तीन रिश्ते हो सकते थे ए और सी में और वो तीनों आपको कंक्लूजन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइदर 1 और 2। इस तरीके से आइदर लगाते हैं। ये आप क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करना, जो हमने कल छोड़े थे ना उनमें अटेम्प्ट करना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं अभी मैं। PQRS करके मैंने ऐसा दिया है और कंक्लूजन दे देता हूं इसके बेसिस पे कुछ। P greater S and S greater than equal P, P greater S and S greater than equal P। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि P और S के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है? आप कहोगे सर P और S में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंक्लूजन ने P और S के बीच में मांगा है, क्योंकि P और S में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं और अपोजिट आ रहे हैं, तो भाई गलत ये भी है, गलत ये भी है। अब सवाल ये उठता है कि सर आइदर और लगेगा या नाइदर नॉर लगेगा? दोनों कंक्लूजन गलत है सर, एलिमेंट सेम है सर। वाह मजा आ रहा है। अगर दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत है, फिर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पी और एस में कोई रिश्ता बन रहा था, नहीं बन रहा था, नो रिलेशन। केस कैसा है, नो रिलेशन वाला केस है। कैसा केस है, नो रिलेशन का। और नो रिलेशन के केस में फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पी और एस के बीच में जो तीन पॉसिबल रिलेशंस हैं, क्या वो एस्टेब्लिश हो पा रहे हैं? कौन कौन से तीन पॉसिबल रिलेशंस? पी या तो बड़ा होना चाहिए, पी छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। देखो पी बड़ा तो दिख रहा है, पी बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे पी छोटा भी दिख रहा है और बराबर भी दिख रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, एस बड़ा हो गया। एस बड़ा होने का मतलब पी छोटा ही होगा ना, ठीक है? तो एस बड़ा भी हो गया, बराबर भी हो गया और यहाँ पे पी बड़ा हो गया। तीनों पॉसिबल रिलेशन दिख रहे हैं। बस आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइदर 1 और 2 फॉलोज। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और देता हूं। इस तरीके से दिया हुआ है और कंक्लूजन में मैंने आपसे कहा मैंने इस तरीके से दे दिया, m ग्रेटर q और p ग्रेटर देन इक्वल m। सबसे पहले याद रखना एलिमेंट सेम है। यहाँ पे कैसे सेम है, सबसे पहले समझ लो कैसे सेम है एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट ऐसे सेम है कि p q के इक्वल है। p किसके इक्वल है, q के। तो आई कैन से दिस इज q ग्रेटर देन इक्वल m। एलिमेंट्स का हमेशा याद रखना, एलिमेंट्स की धांधलेबाजी चलेगी, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, इस तरीके से परेशान करे, तो आप एलिमेंट्स का ध्यान रखना। अब रिलेशन मांगा m और q में, क्या m और q में रिश्ता बन सकता है? आप कहोगे सर देखो यहां तक तो बन सकता था, ओ तक, लेकिन आगे फिर राह में दिक्कत आएंगी और जहां दिक्कत आएंगी वहां दिक्कत हो ही जाएंगी। तो अपोजिट सिंबल आ गए, ये भी गलत और ये भी गलत, दोनों m और q में रिश्ता नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है तो हमें स्टेटमेंट से पता चला कि ये केस जो है नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन का केस है तो m और q में कोई तीन पॉसिबल रिलेशन देखने पड़ेंगे। कौन कौन से? m या तो बड़ा हो, m छोटा हो या बराबर हो। m देखो बड़ा भी है, m देखो छोटा भी दिख रहा है और बराबर भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि m बड़ा और बराबर हो जाए और वहां पे केवल छोटा रह जाए, कुछ भी हो सकता है, बस तीन पॉसिबल रिलेशन मिलने चाहिए। तो तीनों पॉसिबल रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइदर 1 और 2 फॉलोज। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि आइदर और हमें कैसे लगाना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करना, इन क्वेश्चन के आंसर करना। जैसे इसको हम देख लेते हैं, एक दो मैं करा दे रहा हूं, बाकी आप घर से कर लेना। जैसे पहला दे रखा है जे ग्रेटर एल, जे ग्रेटर एल, तो जे और एल में क्या रिश्ता बन सकता है? देखो जे और एल को कनेक्ट कैसे करूंगा, जे से जी तक गया मैं और जी से एल तक आया, सारे सिंबल जे की तरफ हो गए। जे से जी पे गया, जी से एल पे आया, तो मेरा रिश्ता जो बनेगा जे और एल के बीच में वो बनेगा जे ग्रेटर देन इक्वल एल। ये चीज बनेगी, जे ग्रेटर देन इक्वल एल बनेगा। यहां पे तो केवल जे ग्रेटर एल बोला है, गलत। यहां एल इक्वल आई बोला है। अब देखो एल इक्वल आई बोला है तो आई किसके इक्वल है, आई जे के इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जे इज इक्वल टू एल? आई जे के इक्वल था ना, तो आई की जगह पे जे रख दिया, एल की जगह पे एल रख दिया, कोई फर्क नहीं है, जे इक्वल एल बन गया। जे एल और जे एल एलिमेंट सेम हो गए, गलत ये भी है, दोनों गलत हो गए। जे ग्रेटर देन इक्वल एल का मतलब क्या होता है सर? या तो जे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, यही चीज हो सकती है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। आइदर वाला केस लग रहा है, दोनों गलत, एलिमेंट सेम और दोनों के बीच में इंडेफिनिट रिश्ता है, और इंडेफिनिट रिश्ता हो
तो उस इंडेफिनिट रिश्ते के क्या क्या पॉसिबल रिश्ते हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकते हैं, और ये पॉसिबल आपको दे रखे हैं कंक्लूजन में। बस आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। उम्मीद करता हूं कि आपको आइदर और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैंने एक एक चीजों को बारीकी से समझाया है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए, देखो यहां पे d किसके इक्वल है, x के इक्वल है, d x के इक्वल है, तो इस x को मैं d को x कह सकता हूं, ये बन जाएगा x लेस देन j। अब देखो एलिमेंट सेम हो गए, xj और xj एलिमेंट सेम हो गए, j और x में कोई रिश्ता बन सकता है क्या, देखो j की तरफ तो सिंबल फेस नहीं कर रहा, जब फेस ही नहीं कर रहा है तो j वाला तो वैसे ही गलत हो गया, x की तरफ सिंबल फेस कर रहा है क्या, x की तरफ भी फेस नहीं कर रहा सिंबल, ये भी गलत हो गया, मतलब d x और j में रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा। जब रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा तो x और j में कोई 3 पॉसिबल रिश्ते होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, x या तो बड़ा हो, x या तो बराबर हो, या x छोटा हो, ये 3 पॉसिबल रिश्ते होने चाहिए। देखो x बड़ा भी मिल रहा है, बराबर भी मिल रहा है, मतलब बड़ा और बराबर मिल गया इस वाले में, और छोटा मिल गया ऊपर वाले में, मिल गए, तीनों केस सेटिस्फाई हो गए, दोनों गलत, एलिमेंट सेम और नो रिलेशन का केस भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर डी, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे ये आप मुझे कमेंट करके बताना होमवर्क में कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, और ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ईदर और केस इन इनइक्वालिटी, दिस इज ऑल अबाउट द ईदर और केस इन इनइक्वालिटी, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 4 क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे, राइट। अच्छा, इतना ही सेशन को रखेंगे, शॉर्ट सेशन रख रहा हूं मैं, ज्यादा लंबा नहीं कर सकता हूं, अभी शॉर्ट रखूंगा। इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर क्या बनेंगे। दूसरी चीज, इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की एनोटेड पीडीएफ, रिटन पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास की एनोटेड पीडीएफ, रिटन पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके बताइएगा। और दूसरी बात, अगर कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो रिगार्डिंग पढ़ाने का, कन्वे करने का तरीका, जो भी हो, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, आंसर्स भी और चीज़ों को भी। थैंक यू एवरीवन।